राहु से बनने वाले 10 राजयोग के बारे में हम इस कुंडली में बात करेंगे। दोस्तों, कलयुग में जो है राहु आपको छप्पर फाड़ के धन दे सकता है, इतना इसमें पावर है। तो इस वीडियो में हम इसको अच्छे तरह से समझाने का कोशिश किए हैं कि कलयुग में 10 राजयोग कौन कौन सा है जो आपको अच्छे तरह से पैसा दे सकता है, पॉलिटिक्स में सफल कर सकता है, शेयर मार्केट में सफल कर सकता है, सब कुछ दे सकता है। इसके पहले हम कुछ सूत्रों को समझेंगे और सूत्र को समझने के बाद हम इसको अच्छे तरह से समझेंगे। देखिए, राहु जो है, सबसे पहले हम लग्न की बात करते हैं। तो जो हमारे चैनल पे पुराने हैं उनको पता होगा कि ये जो है हमारा लग्न होता है जिसमें हमने 7 नंबर लिखा है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि राहु आपका कहाँ पे बैठा हुआ है और किस लग्न की कुंडली है। जैसे कि लग्न की अगर बात करते हैं तो 2 नंबर में और 3 नंबर में, 6 नंबर में, 10 नंबर में और 11 नंबर, मकर, कुंभ, 3, 6, 2, 10, 11 लग्न का अगर आपका है तो कुंडली में राजयोग ये अच्छी स्थिति में राहु आपको फल देगा। अच्छी स्थिति में अगर तीसरे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है और 11 लिखा हुआ है और राहु कहीं भी बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में बैठा होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो राहु जो है 3 नंबर और 2 नंबर में जो है वो उच्च का होता है, उच्च का माना जाता है। 3 नंबर में और 2 नंबर के साथ में कहीं भी, जैसे कि यहाँ पे राहु लिखा होता है, यहाँ पे उच्च का माना जाएगा। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 3 नंबर में लिखा हुआ है तो ये उच्च का माना जाएगा। और 9 नंबर में और 8 नंबर में जो है ये नीच का माना जाएगा। बहुत से एस्ट्रोलॉजर का जो है इस पे थोड़ा सा अलग मत होता है, लेकिन हमारे हिसाब से 9 और 8 में जो है नीच का, और यही होता है। जैसे कि अगर आप देवकीनंद प्रसाद जी का बुक अगर पढ़ते हैं तो वहां पे मैंने मतलब कि 8-10 बुक में हमने ये चीज देखा है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम आपको ये चीज हम अच्छे तरह से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और आप अपनी कुंडली में निकाल के एक बार जरूर देखिए कि ये 10 राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राहु अगर आपके लग्न में यहाँ पे बैठा हुआ है तो देखिए, लग्न में जहाँ बैठता है ना, तो एक चीज समझ लीजिए कि इसका जो है टेक्निकल के क्षेत्र में विदेश जाते हैं, शेयर मार्केट के क्षेत्र में और दलाली का काम करते हैं। दलाली का वर्ड जो है वो गलत है, बट आप इसको ब्रोकर बोल सकते हैं प्रोफेशनल हिसाब से। तो इसके क्षेत्र में ये अच्छा काम करता है, अच्छी स्थिति में है तो। लेकिन खराब में यही अगर नीच का बैठ गया तो ये फिर नीच का मतलब कि 9 नंबर और 8 नंबर के साथ में बैठ गया तो फिर ये माइंड रिलेटेड इश्यूज देता है। यहाँ तक कि पागलपन की स्थिति भी देता है। अगर चंद्रमा कहीं भी कमजोर है स्थिति में चार्ट में है तो पागलपन, किसी का बात नहीं सुनना, ये सब की बात भी राहु यहाँ पे करवाता है। लेकिन एक चीज और बता देते हैं इसका कि ये अफेयर्स भी दिलवाता है यहाँ पे बैठ के राहु। कभी कभी हमने, जैसे कि अगर हम 100 चार्ट देखते हैं तो 50 से 60 चार्ट में ऐसा हम देखते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल की बात है, थ्योरेटिकल बात नहीं है। अब मैंने एक चीज यहां बताया कि ये अच्छा रिजल्ट देगा। 2 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो राहु जो है 3 घर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और छप्पर फाड़ के धन से दे सकता है अगर आपका राहु इस घर में बैठ गया। यानी कि आपके तीसरे घर में, पराक्रम के घर में बैठ गया राहु, उसके बाद आपका राहु बैठ गया छठे घर में, राहु बैठ गया। लेकिन देख लीजिए, हमने तो तुला लग्न का लिया है, लेकिन आपका कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे राहु बैठ गया या यहाँ पे राहु अगर बैठ गया, 10वें घर में अगर राहु बैठ गया तो ये अच्छा रिजल्ट देने का क्षमता रखता है। बशर्ते कि आप ये देख लीजिए कि नीच अवस्था 9 और 8 के साथ में नहीं होना चाहिए, 9 और 8 के साथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया था कि 2 और 3, 6, 10 और 11 में अच्छा रिजल्ट देता है, बट यहाँ पर जो है 9 के साथ में बैठा हुआ है, यानी कि तुला लग्न में यहाँ पे अगर राहु है तो ये नीच अवस्था में बैठा हुआ है। तो लग्न भी हमको देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो है डिफरेंट लग्न का हमने आपके लिए लेकर आए हैं कि आप इसको अच्छे तरह से समझें और आपकी जो भी कुंडली होगी उसको अच्छे तरह से जो है आप उसको लेकर देखें कि ये राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमने देखा कि तीसरा घर, छठा घर
और हमारा 10वें घर में राहु जो है ये अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो त्रिकोण के घर में अगर उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, तो भी ये रिजल्ट अच्छा देगा। त्रिकोण का घर कौन सा होता है? तो ये घर जो होता है ये त्रिकोण का होता है, ये घर त्रिकोण का होता है, और ये घर जो है ये तीनों त्रिकोण का घर होता है। यानी कि त्रिकोण में भी अगर राहु है तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। कब देगा वो भी हम आपको बताएंगे, इसका टेंशन मत लीजिए, वो भी हम आपको बताएंगे। ये भी अच्छा रिजल्ट आपको ये राजयोग देने की अवस्था है। देखिए, ये दक्षिण और पश्चिम नृत्य कोण का जो है ये मालिक होता है, शनि के तरह काम करता है, लेकिन इसका हकीकत ये है कि जिस भी ग्रह के साथ में ये बैठ जाएगा उसके तरह ये काम करेगा। मुख्यतः यह शनि की तरह काम करता है, लेकिन इसके अगले सूत्र में हम आपको बताते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि त्रिकोण घर के जो स्वामी है, इसके जो त्रिकोण घर जैसे कि 7 नंबर है, इसके स्वामी हुए शुक्र। अब 7 नंबर का मालिक हुआ शुक्र, या 11 नंबर का मालिक हो गए शनि, और 3 नंबर के मालिक हो गए बुध। अगर इस तीनों के मालिक अगर इसमें केंद्र के किसी घर में, यानी कि बुध के साथ में इस तीनों घर में कहीं भी राहु बैठ गया, यानी कि बुध के साथ में यहाँ पे राहु बैठ जाए, या शनि के साथ में यहाँ पे राहु बैठ जाए, या 7 नंबर के साथ में यानी कि शुक्र के साथ में राहु बैठ जाए, इस तीनों घर में कहीं भी, सॉरी चारों घर में, तो ये भी राजयोग बनाता है। यानी कि जो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिकोण का स्वामी के साथ में अगर केंद्र में अगर बैठ जाता है तो ये भी राजयोग ही बनाता है अच्छे तरह से स्वामी। अगर हम आगे बात करते हैं तो एक चीज देख लीजिए कि अगर किसी भी कुंडली में मंगल और राहु की युति हो, मंगल और राहु की युति हो, और वहां पर ये देख लीजिए कि उसका, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर की कुंडली, यहाँ पे जो आपको हम दिखा रहे हैं 1 नंबर की यहाँ पे ये कुंडली है। अब यहीं पे 1 नंबर की कुंडली है और यहाँ पे मंगल और राहु यहाँ पे बैठ गया, मंगल और राहु यहाँ पे बैठ गया। अब यहाँ पे बैठा तो ये भी एक राजयोग बनाएगा। 4 नंबर है यहाँ पे, कहीं भी अगर चंद्रमा के साथ में, सपोज कीजिए यहीं पे चंद्रमा के साथ में राहु बैठ गया, ये भी राजयोग बनाएगा। ये अंगारक दोष भी बनाएगा, लेकिन वो राजयोग ये देगा। कब देगा? वो अपनी दशा या अंतर दशा में देगा। यहाँ पे शुक्र का है, अगर 7 नंबर है और यहीं पे अगर बैठ गया, यहीं पे जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे भी बैठ सकता है, ये मंगल और राहु यहाँ भी हो सकता है, मंगल और राहु यहाँ भी हो सकता है। तो इसके मालिक, चारों के मालिक केंद्र के साथ में राहु कहीं भी आपका केंद्र में ही अगर बैठ गया तो ये भी एक राजयोग बनाता है। यानी कि केंद्र का घर, केंद्र के घर के स्वामी के साथ राहु अगर बैठा तो वो भी राजयोग बनाएगा। अब हम बात करते हैं कि राहु, सपोज कीजिए कि राहु ये 5 नंबर की कुंडली है, और 5 नंबर की कुंडली अगर आप हमारे पास में है, आपका भी हो सकता है, 5 नंबर का हो सकता है, 2 नंबर का हो सकता है, 1 नंबर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब 5 नंबर की कुंडली है और यहाँ पे ये 5 नंबर है, और यहीं पे कहीं भी सपोज कीजिए कि यहाँ पे राहु बैठ गया और यहाँ पे जो है सूर्य हैं, तो यहाँ ये भी आपको जो है इसके मालिक सूर्य हैं, यहाँ पे हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर राहु बैठ गया और यहाँ पे शनि बैठ गया, यानी कि इसकी पूर्ण दृष्टि अगर इस पे पड़ रहा है और इसकी पूर्ण दृष्टि इस पे पड़ रहा है, ये भी एक राजयोग बनाता है। ये भी बेशुमार दौलत दे सकता है आपके चार्ट में, इतना ये ताकत रखता है। यहाँ पे किसी भी जातक का अगर आप देखते हैं तो ये भी एक राजयोग के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक राजयोग हो गया, मतलब कि दृष्टि होनी चाहिए। देखिए, मंगल की 3 दृष्टि होती है, बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, सूर्य और चंद्रमा दोनों की जो है सिंगल दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि होती है। ये सब तो आपको पता है, ये बेसिक चीज है, ये सब तो हम पहले ही आप लोगों को बता दिए। अगर
सपोज कीजिए एक राजयोग होता है कि राहु के साथ में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है किसी भी घर में। राहु के साथ में सपोज कीजिए कि राहु के साथ में हमारा यहाँ पे बैठ गया है चंद्रमा, और चंद्रमा अगर डिग्री वाइज बहुत अच्छा है, तो डिग्री वाइज अच्छा है और राहु भी डिग्री वाइज अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ग्रह बैठ गया, 4 ग्रह बैठता है। अब यहां पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि अगर यहां पे पड़ता है, मतलब कि कोई सौम्य ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, और सपोज कीजिए कि यहां 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां पे गुरु बैठ गया, यहां से जो ये दृष्टि देगा इस पे, तो ये भी अच्छा ही रिजल्ट देगा। देखिए हमने एक फॉर्मूला पहले बता दिए हैं कि जो गुरु जिस घर में बैठता है उस घर में कैसा भी रिजल्ट दे, लेकिन उसकी दृष्टि बहुत ही बलवान होता है। और सबसे लास्ट जो है वो है गुरु के साथ में अगर राहु बैठा हुआ है, और गुरु डिग्री वाइज अगर राहु से बलवान है, यानी कि गुरु और राहु यहां पे बैठा हुआ है और इसकी डिग्री अच्छी स्थिति में 15-16 डिग्री की है, मजबूत अवस्था में अगर बैठा हुआ है, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमने उच्च नीच के बारे में ये बताया, ये भी हमको देखना बहुत ही जरूरी होता है कि उच्च नीच, क्योंकि इसी से राहु का जो है कहीं 9 नंबर, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि 7 नंबर की कुंडली बनाए थे और 9 नंबर में यहाँ पे आ गया था, तो ये थोड़ी सी बैड रिजल्ट दे सकता है। अब एक और राजयोग बनता है, ये राजयोग जो होता है वो राजयोग होता है कि राहु पर जो है मंगल की अगर दृष्टि पड़ती है, राहु जैसे कि राहु पर मंगल की दृष्टि पड़े और राहु की दृष्टि मंगल पे नहीं पड़े, ये बात ध्यान में रखिए। जैसे उदाहरण के रूप में कैसे लेते हैं, यहीं पे देखिए, यहां पे अगर राहु बैठ गया, यहां पे हमारा राहु बैठा हुआ है। अब मंगल की दृष्टि क्या देखेंगे, मंगल की 3 दृष्टि होती है, तो पहला तो चौथा, तो 1 2 3 और 4 यहां से इस पे तो दृष्टि डाल रहा है, लेकिन इसकी दृष्टि यहां पे नहीं आ रही है। तो ये चीज देखना बहुत ही जरूरी होती है। और ये दृष्टि देखिए, राहु की भी 4 दृष्टि होता है, दृष्टि का वो वीडियो राहु के और केतु की दृष्टि के बारे में हमने बहुत अच्छे तरह से हम उसको समझाए हैं कि 3 दृष्टि का भी मत है, 4 दृष्टि का भी मत है, कहीं कहीं 6 दृष्टि का भी मत है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होइए। तो जब मंगल की दृष्टि राहु पे पड़े और राहु की दृष्टि मंगल पे नहीं पड़े, तो ये भी एक राजयोग कहलाता है। तो हमने मंगल और राहु की दृष्टि के बारे में हमने यहाँ पे बात किया। अब ये चीज हम समझ गए, मंगल और राहु की दृष्टि यहाँ पे हमने आपको समझाया। तो ये जो हमारे 10 राजयोग थे, इस राजयोग के बारे में इस वीडियो में हम आपको समझाने का कोशिश किए, और आप इसे अच्छे तरह से, हमें आशा है कि आप इसे अच्छे तरह से समझे होंगे। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है, और यहाँ पे हमने ये चीज लिख भी दिया है कि मेष का जो मालिक होता है मंगल होता है, वृष का मालिक शुक्र होता है, ये सब भी लिख दिया है। ये सब अपने को याद रखना होता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो याद होना होता है। इसके लिए मैंने पूरा कोर्स भी बनाया है, जो कि नीचे में डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, पूरा पराशर केपी, उसके बाद अब उसमें एक लाल किताब, टोटल चीज आप मास्टर एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के नाम से बनाया है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद। अगर आप अकल्ट में ट्रेंड होना चाहते हैं तो घर संसार ऐप को डाउनलोड कीजिए, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम इन अकल्ट।